करोड़पति तो कई लोग बनना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे एक बड़ी अमाउंट भी इन्वेस्ट करनी होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप एक बड़ी अमाउंट ना इन्वेस्ट करके 1000 रुपये से भी करोड़पति बन सकते हैं? कैसे? इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगा, इसका जवाब आपको आज हरिंदर साहू जी देंगे। हरिंदर साहू जी सेबी रजिस्टर्ड हैं और वो किंग रिसर्च एकेडमी के फाउंडर भी हैं। हरिंदर जी, आपका स्वागत है आज हमारे इस कार्यक्रम में। लोग सोच में पड़ गए हैं कि 1000 रुपये से करोड़पति कैसे बने, क्योंकि आज लोग करोड़पति बनने के इरादे से आपको और हमें देख रहे हैं। तो आप मुझे एक चीज़ ये बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप 1000 रुपये से करोड़पति बन सकते हैं? इंसान एक ऐसी चीज़ है ना, उसने अगर कुछ सोच लिया तो वो पॉसिबल है। सोच के पीछे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। तो पहली चीज़ तो मैं हमेशा ये बोलूँगा, बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा, है ना। तो हम लोग अपने आप को स्ट्रिक्ट कर देते हैं कि यार 1000 रुपये या 5000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके मैं करोड़पति बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं मेरे दोस्त, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। दिक्कत कहाँ से स्टार्ट होती है, क्या आप वो 5000 रुपये आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कब तक कर रहे हो, है ना। अगर आपने फोकस कर दिया टाइम, क्योंकि हम लोगों ने सुना होगा यार टाइम इज मनी, है ना, ये सबने सुना है, बट हम फॉलो नहीं करते हैं। हम किसी चीज़ को टाइम नहीं देना चाहते हैं। अगर आज मैंने 2 साल का एक्सपीरियंस ले लिया किसी जॉब करते हुए, तो हमें इमीडिएट बेसिस पे भागना है कि यार मुझे दूसरा पैकेज जंप करना है। नहीं, हम नहीं देखते कि यार अच्छी कंपनी है बुरी है, थोड़ा बहुत देखा, लेकिन उसके पीछे साइड इफेक्ट्स, उसके पीछे क्या पॉजिटिविटी आएंगे वो नहीं देखते। यानी कि पैसा जहां मिल रहा है तुरंत स्विच कर लेते हैं, भागने लग जाता है। लेकिन कभी सोचा है अगर साल भर में मैं 3 कंपनी स्विच कर दूं तो आगे चल के क्या इंपैक्ट होने वाला है? रिज्यूम बहुत खराब होगा, पूरा खराब हो जाएगा, है ना। बट पैसा जहां दिखता है ना तो भागने लगता है। तो ये स्टॉक मार्केट में इसलिए जो फैंसी लोग हैं जो पैसा देख कर आ रहे हैं कि ये पैसा बना रहा है तो मैं भी आ जाता हूँ, बना लूंगा, तो बस यही चीज नहीं करनी है। अच्छा। और आप बिलीव करोगे, अगर आपने तो 5000 बहुत ज्यादा बोल दिया, अगर मैं बात करूं 500 रुपए भी अगर आपके पास है, आज से आप स्टार्ट करो, जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी करोड़पति बनने वाले। अच्छा, 500 रुपये अभी मेरी जेब में है। हाँ। अब आप मुझे ये चीज़ बताइए कि अगर मैं 500 रुपये स्टॉक मार्केट में लगाऊं, हाँ। तो मुझे क्या क्या सावधानियां रखनी है अगर मेरे दिमाग में ये थॉट है कि मुझे करोड़पति बनना है? सबसे पहली चीज, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा है ना, लेकिन मैं मानता हूं 500 रुपए आपको 5 करोड़ रुपए भी बना के दे सकता है। तो सबसे पहले चीज, टाइम इज मनी, जैसे मैंने बताया, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, है ना, और कंसिस्टेंटली उस पर्टिकुलर सेटअप को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि फोकस ऑन योर गोल एंड फेथ ऑन योर स्ट्रैटेजीज। तो आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। ठीक है। कब मेरे को एंट्री करनी है, कब सही टाइम पे एग्जिट करना है, एग्जिट का टाइम ये आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर सेटअप विद स्ट्रैटेजी। और एक बढ़िया चीज जो कंपाउंडिंग बोलते हैं, वो टाइम होरिजन, है ना। तो 30-35 साल का अगर आपके पास टाइम है, 500 रुपए से आप करोड़पति आप बन सकते हैं। अच्छा साहू जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि मैंने सही टाइम पे एंट्री भी ले ली, मैंने सही टाइम पे एग्जिट भी ले ली, ठीक है, लेकिन मार्केट है ऊपर नीचे होता रहता है डेली। अब मुझे वहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी है, वो आप मुझे समझाइए। अब देखो क्या होता है, सबसे बड़ा कॉमन मिस्टेक है जो सब लोगों ने किया होगा, और मैं 100% बोल सकता हूँ इन सब ने किया है। सर, हम आते तो हैं कि मार्केट में पैसा कमाने के लिए, लेकिन 95% लोग पैसा गंवा के जाते हैं। इसको आज मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। आपने आया, दोस्तों की सुनी, ब्रदर की सुनी, जिसको भी फॉलो करते हो सुना कि यार पैसा बन रहा है, आप आ गए। अब 2 तरीके के ट्रेडर है, एक इंट्राडे ट्रेडर और एक है इन्वेस्टर। अब आप सोचते तो है कि यार ये XYZ स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, और आपने लॉन्ग टर्म के लिए कर लिया, लेकिन आप उसको लॉन्ग टर्म करते करते धीरे धीरे इन्वेस्टर ट्रेडर बन जाते हो। फॉर एग्जांपल कोविड है ना, 2020 में सबसे पीक था और गिर रहा था, तो पूरी दुनिया बोल रही थी पोर्टफोलियो निकाल लो, बेच दो, क्योंकि बिक रहा था तभी तो इतना गिर गया। लोगों में इतना डर आ गया कि बेच दिया उन्होंने। तो आपने तो सोचा था 20 साल, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड आपने निकाल दिया ना, तो आपने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी, है ना। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें आएंगी, जैसे 2008 में मार्केट में गिरा के क्रैश आ गया, फिर आप बोलते हो जियोपॉलिटिकल न्यूज के ऊपर आप कहते हो कि यार सरकार किसकी है, ये है वो है वगैरह वगैरह, है ना। फिर जैसा अभी टेंशन चल रहा है मार्केट में, रशिया का यूक्रेन का चल रहा है, तो वो टेंशन चल रहा है, तो आप फिर डरे हुए हो, है ना। तो हर टाइम इंसान डरता रहता है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व वाला डर आ गया, बहुत सारी चीजें। तो ये जो डर है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, आप ये समझना पड़ेगा। मार्केट देखो, जब स्टार्ट हुआ है 0 से लेके मार्केट आज ऑलमोस्ट 17,500 रुपए के आसपास बैठा है, तो ये सारे डर्स वो खा चुका है। तो ये आपको बिलीव करना पड़ेगा, बॉस जो मेरा गोल है कि मेरा 20 साल 25 साल 30 साल है, उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। या फिर जो दूसरे सेटअप के होते हैं, है ना, इंट्राडे ट्रेडर जो कहते हैं कि यार मैं इंट्राडे के लिए आया हूँ, मेरे पास 15-20-25,000 रुपए हैं, 50,000 रुपए हैं, अब मैं इंट्राडे ट्रेड करूंगा, 500,000 रुपए मिलेगा, मेरा हो जाएगा, ब्रेड एंड बटर चल जाएगा। अब उनकी साइकोलॉजी समझना,
करते ट्रेड इंट्राडे के लिए हैं, फुल मार्जिन लेके, लेकिन जैसे उसमें लॉस आने लग जाता है होल्ड करके बैठ जाते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आप मार्केट में आए 9:15 बजे आपने किया एंट्री, अब 12-1 बजे तक या कोई भी टाइम फ्रेम में आप देखते हैं कि अच्छा खासा पैसा आ रहा है, मुनाफा हो रहा है, लेकिन जैसे ही 3-3:30 बजते हैं वो सारा का सारा पैसा डूब जाता है और जो आपने पैसा लगाया वो भी आपका मेरा माइनस में एक चला बहुत जाता है। फेमस डायलॉग है, मार्केट बुलाती है पर जाने का नहीं, है ना। तो मेरा सवाल ये था कि इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, जब आप एंट्री भी ले ली, आपके पास प्रॉफिट भी है, लेकिन आप मार्केट क्लोजिंग आवर में आप वो गंवा के जा रहे हो, तो इस कंडीशन में इन्वेस्टर क्या करे, ट्रेडर क्या करे? सर सिंपल सी चीज़, अगेन फोकस ऑन योर गोल। आई मीन टू से आपको पहले रूल्स डिजाइन करने पड़ेंगे कि बॉस अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो मुझे इतना % का रिस्क लेना है तो अपने पोर्टफोलियो का, और इतना % मेरे को आरओए आ जाता है, मुझे सेटअप बंद रिस्क मैनेजमेंट हमें करना होगा इसमें, है ना। तो ये आपको डिसाइड करना है कि यार आपका इन्वेस्टमेंट कितना है और उसमें आप किस तरह के नेचर के बंदे हो। अब मैं सहवाग को बोलूं कि भैया आराम से खेल, टुक खेलो, खेल ही नहीं पाएगा। तो ये आपको चूज करना पड़ेगा आप किस तरह के नेचर के हो। तो आपने वो चूज कर लिया, ठीक है, और सिर्फ पेशेंस रखना है, सही स्टॉक को चूज करें। पैसा बन गया 10:30-11 जब तक आपका गोल है, आपने बोला यार मेरा इतना रिस्क था, इतना रिस्क लिया, पैसा बन गया, सिस्टम बंद करो सर, फैमिली को टाइम दो, एंजॉय योर लाइफ। अच्छा, ये तो चीज़ हो गई इंट्राडे की, एक दिन की, लेकिन अब जैसे 500 रुपए से, 1000 रुपए से, 5000 से जो हमने करोड़पति बनने की बात की है, तो उसी बात पे अगर मैं अब आऊँ, आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने दिमाग में सोच लिया 20 साल का एक टाइम फ्रेम, आपने आज की डेट में पैसा लगा दिया, 6 महीने बाद आप देखते हैं प्रॉफिट में आ रहा हूँ मैं, अच्छा खासा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सडनली कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जितना भी प्रॉफिट था वो डूब जाता है। ये मैं लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, और उसमें फिर लोग पैनिक में आ जाते हैं कि अब मैं इस इन्वेस्टमेंट का क्या करूँ, वहाँ पे लोग बेच के निकल जाते हैं। तो इस कंडीशन में इन्वेस्टर क्या करे कि टाइम फ्रेम उसने चुन लिया 20 साल का, लेकिन वो 6 महीने साल भर में ही लॉस देख के घबरा के निकल गया, तो क्या करें? सर तो आपको इसमें सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने टाइम डिसाइड कर लिया, आपके पास स्ट्रैटेजी है, आपके पास एग्जिट रूल है, तो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ अपने एग्जिट रूल। जैसे महाभारत में भी आपने देखा होगा सर, चक्रव्यूह में घुसना तो आता है, बट कितने लोगों को उसमें से निकलना आता है। तो स्टॉक मार्केट में भी आप लॉस के लिए ट्रेड करना चालू करो, है ना। लोग कहते हैं कि यार मुझे पैसा कमाना है, नहीं भाई, पैसा आएगा। आप लॉन्ग टर्म में आपने सोच लिया, स्ट्रैटेजी आपकी परफेक्ट है, एवरीथिंग इज बढ़िया है, बट आपने क्या एक रूल बेस्ड सेटअप आपके पास है जिसके ऊपर आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, इस सेटअप को फॉलो करके मैं मल्टी बैगर रिटर्न्स बना सकता हूं, है ना। तो आपको उसके लिए क्वालिटी स्टॉक्स चूज करने हैं, ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स जिसके पीछे आप हमेशा यूज करते हो, सुबह से लेकर शाम तक आप कंज्यूम करते हो। तो ऐसी चीज जो मार्केट में जनरली बिक रही है, आप यहाँ पे स्टूडियो में बैठा हूं, राइट, तो आप लाइट्स देखो, एलईडी देखो, कैमरा देखो, जो चीज आपको लग रही है यार ये तो हर जगह मेरे को दिख रही है रिपीटेशन में, वहां लगाओ ना पैसा। वहां पैसा लगाने से दिक्कत क्या होती है, सबसे बड़ी चीज, ये शेयर्स मिलेंगे आपको महंगे, है ना। अब हम कहते हैं यार पैनी स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे तो रातों रात डबल हो जाएगा, यार 1 साल में डबल हो जाएगा। वहाँ वॉल्यूम देख लो कितनी ज्यादा होती है, वॉल्यूम कितनी ज्यादा होती है ना। तो अब लोग क्या सोचते हैं कि यार अगर मैं 10 रुपए का शेयर चूज कर लूं, मेरे 20 रुपए हो गए तो मेरा तो 100% आरओआई हो गया। बस यही दिमाग के साथ में आदमी चला जाता है। तो अगर ऐसी सोच है तो वहां पे कैसे बचें? तो वहां पे मैं अगेन बोलूंगा सर, देखो दोस्ती करनी है उससे करो जो लीडर हो मार्केट का। आप लूजर के साथ दोस्ती करोगे? बिल्कुल नहीं। मैं बोलूंगा कि भैया आप जेब कतरों के साथ जाके दोस्ती करो। हम किसको फॉलो करते हैं? अगर आज हमें ये देख रहे हैं लोग, जो हमें ऑडियंस को फॉलो कर रहे हैं, कुछ गेन के लिए तो फॉलो कर रहे हैं ना, जो अच्छी चीज हो, सोसाइटी में अच्छी हो, आपके लिए अच्छा हो, आपके पोर्टफोलियो में अच्छा करे, तो हमेशा जो मार्केट लीडर है उसके साथ हमेशा खड़े रहो। आप हमेशा आगे बढ़ने वाले हो, कभी लूज नहीं होगे, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट ही आपको आगे बढ़ाने वाला है। अच्छा साहू जी, अब अगर मैं अपने आखिरी सवाल पे आऊँ, तो कई बार क्या होता है कि आप करोड़पति बनने निकल जाते हैं, आपके पास मान लीजिए कि आपने एक छोटा इन्वेस्टमेंट कर दिया, छोटे इन्वेस्टमेंट आपने ये सोच के किया कि मैं 15 साल 20 साल चलाऊंगा, लेकिन आपको मिड टर्म में मान लीजिए 2 साल में 3 साल में आपने अगर 50,000 लगाए, आपके 5 लाख बन गए। अब आप ये सोच लेते हैं कि अच्छा ठीक है 5 लाख बन गए, अब मैं उस अमाउंट का क्या करूं? और वो इन्वेस्टर होता है वो निकाल लेता है। उस कंडीशन में क्या करें? यार ये बहुत अच्छी बात बोली, जिसमें हम लोग सोचते हैं कि बड़ा टाइम फ्रेम, लेकिन बीच में कुछ कंस्टेंट जरूरतों की वजह से हम लोग निकाल लेते हैं। बिल्कुल निकालना चाहिए, क्योंकि पैसा आपकी नीड्स को फुलफिल करता है। पैसा हम कमाते ही क्यों है? ऊपर ले जाने के लिए नहीं, है ना। हमारी जो नीड्स है, हमें को जहाँ जरूरत है वहाँ पे लगाने के लिए। अगर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ जाए, दिक्कत आ जाए, तो पैसा ऐसा होना चाहिए कि जो इमीडिएट बेसिस पे काम पे आ जाए। तो बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखना इसको कवर अप करने के लिए, जैसे आपने यूज कर लिया उस पैसे को, लेकिन मार्केट में ना, जब मार्केट में पैनिक सेशन है, एक ही डायलॉग मैं बोलूंगा आपको,
वेरी वेरी बैड न्यूज इज एक्चुअली ए गुड न्यूज, और वेरी वेरी गुड न्यूज इज एक्चुअली ए बैड न्यूज। और ये मार्केट में अप्लाई होती है। आप ये लगा लो, कोविड वेरी वेरी बैड न्यूज, कोविड, लॉकडाउन, सब डरे हुए, सब घबराए हुए, सब जगह डर का पैनिक है। वेरी वेरी बैड न्यूज, एक्चुअली गुड न्यूज, यस और नो? गुड न्यूज बाद में आई। लोअर लेवल से मार्केट ने ऐसी रिकवरी करी तो जो हाई से है उसका भी डबल हो गया। लोग अब भी सोच रहे हैं कि उस जो लेवल था उस पे वापस आ जाए, है लेकिन ना? ऐसा होगा नहीं। ऐसा होगा नहीं। अब 2008 की मैं बात करूं, वेरी वेरी रिसेशन और ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें चल रही थी, वेरी वेरी बैड न्यूज, एक्चुअली गुड न्यूज। वो एक अपॉर्चुनिटी है। जिस दिन आपने अपने डर को पावर बना दिया ना कि ये डर, इसके ऊपर मुझे काम करना है, उस दिन आप पैसा कमाना चालू कर दोगे। लेकिन दुनिया क्या करती है? ग्रीड, एक स्टॉप नॉन स्टॉप भागे जा रहा है, हम सब उसको लेने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाग रहा है। भाई एक सिंपल थॉट प्रोसेस, क्या होलसेलर महंगे रेट पे माल खरीदता है? 100 रुपए की चीज 120 रुपए हो गया, क्या वो खरीदेगा होलसेलर? नेवर एवर। तो वॉरेन बफेट जी का वही सेम साइकोलॉजी, पेशेंस रखो, लोअर लेवल पे आने दो, दुनिया जब डरने लगे अपना इन्वेस्टमेंट करो, सही स्टॉक को चूज करके, मार्केट लीडर को पकड़ के, पैसा अपने आप छक मार के बनेगा। तो साहू जी, हमें बेसिकली अपने डर पर काबू रखना है, हाँ। और अपने डर को ही हथियार बनाना है। ये थे हमारे साथ हरिंदर साहू जी। आज के शो में हमारे साथ इतना ही। फाइनेंस फॉर्मूला में हम आपके लिए नए टॉपिक लाते रहेंगे। सर, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप देखते रहिए जी न्यूज़।